बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक कुर्बानी के गोश्त के बारे में है कि कुर्बानी के गोश्त का क्या हुक्म है। इसी तरह किसी काफिर को कुर्बानी का गोश्त दे सकते हैं या कस्साब को हम ये तय कर लें कि आप जानवर की खाल ले जाना या जानवर का इतना गोश्त ले जाना, हम उजरत आपको नहीं देंगे, क्या ये अमल जायज़ है। इसी तरह कुर्बानी की खाल को हम उसकी जाय नमाज बना लें तो उसका क्या हुक्म है। तो इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को मुकम्मल मुलाहजा फरमाइएगा। कुर्बानी के मुतालिक आपका कोई सवाल हो या इसके अलावा कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो आइए आपके सामने बयान करते हैं कि सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त इंसान खुद भी खा सकता है, दूसरे शख्स गनी या फ़कीर को दे सकता है। सबसे अफजल तरीका या यूँ कह लें मुस्तहब तरीका यह है कि कुर्बानी के गोश्त के आप 3 हिस्से करें। आप बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो या आपने हिस्सा भी लिया हो, जानवर के आप कुर्बानी के गोश्त के कुर्बानी के जानवर के गोश्त के 3 हिस्से करें। एक हिस्सा अपने लिए रख लें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दें और एक हिस्सा गुरबा मसाकिन में तकसीम कर दें। कुर्बानी का गोश्त किसी काफिर को नहीं दे सकते। इसी तरह याद रखें, कुर्बानी अगर मन्नत की है तो इसका गोश्त ना खुद खा सकता है ना अगनिया को खिला सकता है। ना हम खुद खा सकते हैं ना हम अगनिया को, यानी जो साहिब निसाब लोग हैं, मालदार लोग हैं, पैसे वाले, उन्हें भी हम नहीं दे सकते। बल्कि इसको सदका कर देना वाजिब है। वो मन्नत मानने वाला फ़कीर हो या गनी, दोनों का एक ही हुक्म है कि खुद नहीं खा सकता है ना गनी को खिला सकता है। हाँ, मय्यत की तरफ से जो कुर्बानी की जाती है उसमें जाहिर सी बात है उसका गोश्त हम खुद भी खा सकते हैं और अगनिया को भी, यानी मालदार साहिब निसाब लोगों को भी खिला सकते हैं। कुर्बानी का चमड़ा और उसकी झोल और रस्सी, उसके गले में हार डाला है वो हार, इन सब चीज़ों को सदका कर दें। कुर्बानी के चमड़े को खुद भी अपने काम में ला सकता है, यानी उसको बाकी रखते हुए अपने किसी काम में ला सकता है, मसलन उसकी जाय नमाज बनाए। इसी तरह चलनी के बारे में लिखा, फुक़हा फरमाते आटा वगैरह छानने का एक आला है ये। तो चलनी या इसी तरह थैली, मशकीज़ा, दस्तरखान, डोल वगैरह बनाए, ये किताबों की जिल्दों में लगाए, ये सब कर सकता है। चमड़े का डोल बनाया तो उसे अपने काम में लाए, उजरत पर ना दे, और अगर उजरत पर दे दिया तो इस उजरत को सदका करे। आगे मज़ीद समाअत फरमाएँ, कुर्बानी के चमड़े को ऐसी चीज़ों से बदल सकते हैं जिसको बाकी रखते हुए उससे नफ़ा उठाया जाए। जैसे किताब ऐसी चीज़ से बदल नहीं सकते जिसको हलाक करके नफ़ा हासिल किया जाता हो, जैसे रोटी, गोश्त, सिरका, रुपया, पैसा। और अगर उसने इन चीज़ों को चमड़े के इवज़ में हासिल किया तो इन चीज़ों को सदका कर दे। अगर कुर्बानी की खाल को रुपए के इवज़ में बेचा, मगर इसलिए नहीं कि इसको अपनी ज़ात पर या बाल बच्चों पर सर्फ करेगा, बल्कि इसलिए कि उसे सदका करेगा, तो ये जायज़ है। जैसे बाज़ जगह होता है कि कुर्बानी की खाल मस्जिद या मदरसे को देनी होती है, तो वो क्या करते हैं, कुर्बानी की खाल को बेच देते हैं और बेचने के बाद वो रकम मस्जिद या मदरसे को दे देते हैं या किसी फलाही इदारे को दे देते हैं, तो ये शरअन जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कुर्बानी की खाल को आपने बेचा और वो रकम को आप अपने इस्तेमाल में लें, अपने बाल बच्चों पर खर्च करें, अपनी ज़ात पर खर्च करें, ये शरअन जायज़ नहीं है। इसी तरह एक और मसला समाअत फरमाएं कि कस्साब से आपने अगर ये तय कर लिया कि हम आपको उजरत नहीं देंगे, आप कुर्बानी की जानवर की खाल ले जाना, यानी कि कुर्बानी को जानवर को ज़बा करने के इवज़ में, ये जायज़ नहीं। इसी तरह सिरिपाई ले जाना या 10 किलो 20 किलो गोश्त ले जाना, तो ये शरअन जायज़ नहीं है। गोश्त का भी वही हुक्म है जो चमड़े का है। इसको अगर ऐसी चीज़ के बदले में बेचा जिसको हलाक करके नफ़ा हासिल किया जाए तो सदका कर दे। याद रखें, कुर्बानी की चर्बी और उसकी सिरिपाई और ऊन और दूध जो ज़बा के बाद दोहा है, इन सब का वही हुक्म है कि अगर ऐसी चीज़ इसके इवज़ में ली जिसको हलाक करके नफ़ा हासिल करेगा तो इसे सदका कर दे। कुर्बानी का चमड़ा या गोश्त, इसमें कोई चीज़ कस्साब या ज़बा करने वाले को उजरत में नहीं दे सकता कि इसको उजरत में देना भी बेचने ही के माना में है। तो ये बात मसला हमने अभी आपके सामने पहले बयान किया था, तो लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। यहाँ हम ज़िम्नन आपको एक बात और बताता चलूँ, कुर्बानी आपने की, उसके गोश्त को ऐसा ना कीजिए कि आपने 6 महीने के लिए अपने डिफ्रीज़र में भर दिया, अपने फ्रिज में भर दिया, आप अपने पड़ोसी का, अपने रिश्तेदारों का, गुरबा मसाकिन का ख्याल ना रखें। ये गलत तरीका है कि हमने आपको बताया कि आप सारे गोश्त को मिला दें, वो रान का हो, वो सीने का हो, कहीं का भी XYZ अच्छा, और जैसे हड्डियों या चर्बी वाला सब आप मिला दें,
सब आपने मिला दिया। मिलाने के बाद बिल्कुल इंसाफ के साथ उसके 3 हिस्से कर लें। मसलन 120 किलो गोश्त है तो 40 किलो आप अपने लिए रख लें, 40 किलो आप अपने रिश्तेदारों के लिए रख लें और 40 किलो किसी गरीब गुरबा मसाकिन के लिए रख लें। 3 हिस्से हो गए। वो 40 किलो आपके अपने पास आ गया, उसमें हर तरह का है, सही है, कोई हरज की बात नहीं है। 40 किलो है, आपने अपने पास रख लिया। दूसरा 40 किलो वो आप अपने रिश्तेदारों के लिए थैलियाँ बनाए, मसलन 1-1 किलो की बनाए, 2-2 किलो की, वो आप पर डिपेंड करता है, अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दे। इसी तरह गुरबा मसाकिन की भी इसी तरह थैलियाँ बनाए, आधा किलो की, 1 किलो की, जो आपको आसानी हो, इस तरह थैलियाँ बनाकर आप गुरबा मसाकिन में तकसीम कर दें। तो ये कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बयान किए कि ये मुस्तहब है। और बाद लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से खाना, 3 दिन तक खाना जायज़ है, 3 दिन के बाद खाना जायज़ नहीं है, गलत तरीका है। एक वक्त ऐसा आया था, आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था, वो एक ख़ास वक्त के लिए मना फरमाया था, मुस्तकिल इसका हुक्म नहीं है। कुर्बानी का गोश्त आप बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लालच हिर्स ना करें, इसमें बीमारियां भी पैदा होती हैं कि आप बहुत ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त डीफ्रीज़र कर दें और महीनों बाद निकाल कर खाएं तो आपकी बॉडी को नुकसान भी पहुँचाएंगे। तो आप कोशिश करें कि कुर्बानी का गोश्त आप इसी ज़ुल्हिज्जा शरीफ के महीने तक में इस्तेमाल करें। इसमें भी कमो बेश 20 या 18 दिन बनते हैं, तो 18-20 दिन के अंदर आप इस्तेमाल कर लें। और जो है हमने आपको जो तरीका बताया, 3 हिस्से करें, एक अपने लिए रखें, एक गुरबा मसाकिन के लिए, एक रिश्तेदारों के लिए। हिर्स लालच ना करें कि सारा का सारा आपने भर दिया। बाद लोग ऐसे लालची होते हैं कि वो अच्छा गोश्त वो अपने लिए रख लेते, बाकी हड्डियाँ चर्बियाँ वो सब बनाकर वो गुरबा मसाकिन में गरीबों को दे देते हैं। तो ये आपने कोई कमाल नहीं किया। तो कुर्बानी के मकसद को समझना चाहिए, गुरबा मसाकिन का हक अदा करना चाहिए, और इसी तरह ऐसे लोगों को दें जो बेचारे पूरा साल गोश्त नहीं खाते। हाँ, यहाँ मैं ज़िम्नन ये भी कहूँगा कि कुर्बानी का गोश्त जो लोग बेच रहे होते हैं ऐसे लोगों को ना दें। जो लोग फ़रोख्त करते हैं, जो पेशा वराना इस तरह जमा कर लेते हैं, उनके पास रखने का भी कोई सामान नहीं होता, वो जाकर मंडियों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर आधी कीमत में या आधी से भी आधी कीमत में बेच देते हैं, वह पैसा आ जाए उनके पास। ऐसे लोगों को आप हरगिज़ ना दें। ऐसे लोगों को दें जो बेचारे घर में पकाएंगे, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं, ऐसे लोगों को दें। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपके गेट पर कोई इस तरह मांगने वाला आएगा, उसमें ये है कि ज़ाहिर सी बात है ये पेशावर ही होंगे ज़्यादातर। आप अपने मोहल्ले में देखें कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं, जिनकी 50,000 से कम तनख्वाह है, आप उससे कोशिश करो उसके घर में इतना गोश्त भिजवाएं कि उसके घर में ज़ाहिर सी बात है 1 हांडी पक जाए या 2 दफ़ा वो बेचारे खा लें, ताकि आपके उनके दिल से दुआ निकलेगी, अल्लाह की बारगाह में जाएगी, आपकी उनकी दुआ कबूल होगी, आपका बेड़ा पार होगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।